आज मुझे हाफिज नईम साहब जो पिछले एक दो दिन से बातें कर रहे हैं, मैंने सोचा कि जरा हकायक के साथ थोड़ी तस्वीर आपके सामने रखूं। और जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनकी नशिस्तें छीन ली हैं, या कुछ हमारे दोस्तों ने देखा मीडिया पर बहुत हैरत में मुब्तला है कि पीपल्स पार्टी ने कैसे इतनी सीटें जीती। जमात इस्लामी के जीतने में किसी को हैरत नहीं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कराची में 5 MNA की सीटें हैं और 7 हमारे MPs हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में दांदी मिली थी। अगर वो ना होती तो शायद हमारी नशिस्तों की तादाद ज्यादा होती। अगर लियारी में जिमनी इलेक्शन हो जाता कौमी असेंबली वाला, तो हमारी सीटें 6 हो जाती। वो जमात जिसके पास 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, वो जमात जिसके पास 7 सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं, वो जमात जिसके पास DMC साउथ रहा है, जिसके पास DMC मलीर रही है, जिसके पास कराची की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रही है, उसके जीतने पर लोग परेशान है कि कैसे जीते। और वो जमात जिसके पास सिर्फ 1 MP की नशिस्त है, किसी DMC में वो नहीं रहे, कहीं जो उनका नंबर था पिछले इलेक्शन में इतना नहीं था, उसके हैरत अंगेज नताइज पर किसी को हैरत नहीं। जो इलेक्शन के दिन या उसके अगले दिन भी एहतजाज हुआ, आपके टीवी चैनल से दिखाया कि DRO सेंट्रल के दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए और ये एहतजाज किया गया कि वह नताइज तब्दील हो रहे हैं। सेंट्रल में 45 सीटें हैं, जिसमें से 3 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए, 42 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। उन 42 सीटों में से पीपल्स पार्टी 3 जीती है और 39 सीटें जमात इस्लामी जीती। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सा नतीजा तब्दील हो रहा था DRO सेंट्रल के ऑफिस में, जिसमें 39 सीट्स आउट ऑफ 42 जो है वो जमात इस्लामी जीती। कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर भी DRO जो है उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए और कहा यह जा रहा था कि वहां नताइज जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 37 सीटें हैं टोटल, उसमें से 34 पर इंतखाब हुआ है और पीपल्स पार्टी वहां जीती है 34 में से 5, बल्कि 4 है, 5 नहीं बल्कि 4 है। एक वो हमारा इत्तेहादी 4 नशिस्तें हमारी और 19 सीटें जो हैं वो जमात इस्लामी की हैं और उसके साथ जो PTI है 8 सीटें उसकी, बाकी एक TLP और एक शेपी। और अब जहां एहतजाज हो रहा था वहां अक्सरियत जो है वो जमात इस्लामी की है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, जो नताइज सबसे ज्यादा ताखीर से आए, सबसे ज्यादा ताखीर से, जिसमें बहुत शोर डला, वो था लांडी टाउन। लांडी टाउन में 10 सीटें हैं, 9 पर इलेक्शन हुआ, 9 की 9 जमात इस्लामी जीती। कोई एक नशिस्त भी किसी जमात को नहीं मिली जिस पर एहतजाज हो रहा था कि नतीजा तब्दील हो रहा है और सबसे आखिर में रिजल्ट उस टाउन का है। इल्जाम यह था कि जी नतीजा तो वो रिजल्ट चेंज हो रहा है और ताखीर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमात इस्लामी के पास 21 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 14 हैं और PTI के पास 8 हैं। अब आपको मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया कि पीपल्स पार्टी जिन इलाकों से जीती है, क्या हमारी मलीर, साउथ, ये तीनों इलाके तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं और हैं। हम
कि हमारी से जीत जाएं तो लोगों को हैरत होती है, और जमाते इस्लामी सफाया कर दे सारी जमातों का डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, कोई हैरत नहीं, उनको तो जीतना था। पीपल्स पार्टी लियारी से अगर जीत जाए तो हैरत है, जमाते इस्लामी कोरंगी से जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से या मलिर से, वेस्ट भी हमारा बुरा नहीं है, कुछ इलाका हमारे पास है, बाकी तो और जमातों के बीच में है, हम अगर वेस्ट और मलिर से जीते तो हैरत है, जमाते इस्लामी ईस्ट में जीते तो कोई हैरत की बात नहीं है। जमाते इस्लामी ने जो 86-87 सीटें ली हैं, उनमें से 79 सीट्स इनकी जो है वो सेंट्रल, कोरंगी और ईस्ट में से, सिर्फ 3 जिलों में इनकी 79 सीट्स है, कोई हैरत की बात नहीं। पीपल्स पार्टी की 4 जिलों में 74 सीट्स है, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गए ऐसे। थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को, और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमाते इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली है, हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली है। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीफ में औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का एमएलए रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां 10 यूसी हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत के हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी ने उनकी 8 नशिस्तें ले गए बकुल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए, वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो इसका मतलब है हम तो है ही नहीं यहाँ पर। पीटीआई के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई, ठीक ठाक, और अब वो गुस्सा जो हम पे निकालने के डाली वो तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर पीटीआई को, जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते पर इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराजात हैं, और हमारे लोगों ने भी कई यूसीज में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। लेकिन हम तो ये वादा नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी हरा दिया तो नहीं, ऐसे हरा दिया भाई, ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाकर अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, डीआरओ को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी, और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौजुबान कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन खत्म हुआ और ये भी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी, क्योंकि बताए जा रहे थे
मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, पीटीआई नहीं है इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भी कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट करके हम जीत गए, अब वो गलत फहमी परेशानी ही पड़ गई कि मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, पीटीआई से तो फजूल बात करने, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं, उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। मेरा भाई हार गया, बाकी अगर नताइज तब्दील हो, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। वो बार बार कहते हैं जी पहले हमारी तस्लीम करो, जी भाई जितनी है उतनी तो मान रहे हैं। आप कहते हो जबरदस्ती नहीं कहेंगे नहीं आप पहले नंबर पे हो, हम दूसरे नंबर पे, चलो भाई आगे चलो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, जो 93 सीट्स बताई गई हैं, हमारी कैलकुलेशन में हमारी सीट से 2-3 से ज्यादा है जो हमारे पास है चीजें। और ये इलेक्शन कमीशन से भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे मैं ले लूं डेटा सारा। तो ये जो 93 नंबर है, ये हमारा 93 नहीं है, शायद ये 95-96 करीब होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो रिकाउंटिंग की चैलेंज किया हुआ है, मुझे नहीं पता उसमें से कितनी सीटें हम जीते या हमारे खिलाफ जो रिकाउंटिंग की दरखास्त है उसमें से कितनी हारते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो रिजल्ट आ गए हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने चेक करवाए, हमारा नंबर शायद थोड़ा सा 93 से ज्यादा बनता है। तो ये कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए, ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, पीएमएलएन भी कोशिश कर सकती है, जेयूआई भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज इलाही कोशिश करके वज़ीर-ए-आला बन सकता है, तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं, बात करने में कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स है वो हैरत अंगेज नहीं है। जो हैरत अंगेज नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। इसलिए कि आप 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, 2015 के बलदियाती इलेक्शन उठा के देख लें, जिमनी इलेक्शन उठा के देख लें, हैदराबाद के नतीजे उठा के देख लें, जमात इस्लामी की पजीराई इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अचानक अगर किसी जमात की पजीराई में इजाफा हुआ है तो वो जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है शहर में, उसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ है और हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका सबूत दे चुके हैं। चाहे वो जिमनी इलेक्शन हो, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो, चाहे वो जलसे हो, जुलूस हो, रैलियां हो, हमारी पार्टी की तंजीम ने बहुत मेहनत की है। आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगह ऐसी हैं जब पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पर लोगों ने नॉमिनेशन भरे, वो तो नाराज थे। हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि कौन कौन सी चीज सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ। जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर आना क्यों नहीं। अगर किसी के जहन में, या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं मेयर बन गया हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरा भाई दूसरे जगह खड़ा जीत जाएगा, हार गया, मैंने मान लिया भाई, हम तो अपसेट नहीं हुए।
हमने रिकाउंटिंग की दरखास्त भी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्हें किसी और को ज्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है, सच मैं नहीं कहूंगा कि शिकस्त है उनकी, कामयाब हुए कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं दी, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक जिले से है वो 25 से और क्या मली से, मली से 20 है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई कयामत आ गई है, तो अगर कयामत आई तो उसके बेनिफिशियरी आप हैं, हम नहीं हैं। ये बता दें कि अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं है मेयर बनाने के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके कराची का मेयर के लिए जो है वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर जमात इस्लामी ने डिमांड कर दिया कि मेयर उनका डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि जमात इस्लामी और हाफिज नईम तो पहले से सोशल मीडिया में जो है वो तो कराची का मेयर बन चुके हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की क्या मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा और ये शहर के वफाद में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम पूरे दिल से तस्लीम करें, एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लायमत देंगे। मैं भी नहीं कहता कि जो चीज हम डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसमें मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा, मैं इस तौर पर मैं कहने की पोजीशन में ना मुझे कहना चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और हम रास्ता निकालने को तैयार हैं, लेकिन कल जिस तरह वो कह रहे थे कि मैं तो बात ही करूंगा जब तक मेरे नंबर पूरे नहीं करेंगे। भाई नंबर आपको अगर मुझे 100 तो 100 कहां से ला देंगे आप? अगर आप कहोगे मेरे 125 पूरे करो तो कहां से पूरे करेगा? हम तो नहीं कर सकते। नंबर जो आपके हैं 100 हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हकीकत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जिन जगहों पे आपको एतराज है आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, जिन जगहों पे हमें एतराज है हम कानूनी रास्ता अख्तियार करें। एक और चीज मैं कह दूं कि ये जो ताखीर की बात हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा पिछला भी चेक किया कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 30 घंटे में आ गए पूरे शहर के, 30 आवर्स। इससे पहले जितने बलदियाती इलेक्शन हुए हैं किसी के नतीजे भी 30 घंटे में नहीं आए, और जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के बावजूद इसके कि उसके अंदर ऑटोमेशन का जो निजाम था वो इस्तेमाल किया गया था, आईटी सिस्टम था, वो जल्दी हो जाना चाहिए था, उसमें 4 दिन लगे थे। और ये जो इलेक्शन था बलदियाती, उसके मैनुअल नताइज जो मुरतब हुए थे और वो 30 घंटे के अंदर पूरे शहर में आ गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो एक आर्गुमेंट था कि ताखीर हुई है वो खत्म हो गया। कल भी आपने बताया था, आज भी हम थोड़ा सा इसके बाद होना चाहते हैं कि ऐवान के बनने की क्या सूरत बन सकती है, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स हैं उसको मिला के आप किसी को करेंगे या पहले जो है जो अभी आपने की है उसके? देखिए, ये बड़ी एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो केएमसी का हाउस है वो 367 का हाउस है और उसमें ये 246 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 11 पे इलेक्शन नहीं हुआ तो 235 पे हुआ। और हाउस उस तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रिजर्व सीट्स वाले आ नहीं जाते और ये सारे हलफ नहीं दे। जब ये ओथ ले लेंगे हाउस मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो केएमसी के मेयर और जो टाउन्स के चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन। सईद भाई, आपने कितनी रिकाउंटिंग की रखा? सईद भाई ये बताइए आप कि पीपल्स पार्टी पर बशमूल हाफिज नईम और सब कहते थे ये देहात की पार्टी है और देही लोग शहरों पर कब्जा करने आए, यानी जैसे कि आप देही फौज है और शहरों पर आके कब्जा किया है, तो आपके नताइज में भी आप देही लोग शहरों पर कब्जा कर रहे हैं इससे नजमी आलम से मिलकर? देखें, एक तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हर रंग और नस्ल का शख्स आपको मिलेगा, हर मजहब और मसलक का आदमी आपको मिलेगा। और मुझे ये खुशी होती है कहते हुए कि
पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कराची से जीते हैं उसमें हर कौमियत और हर रंग और नस्ल का आदमी आपको मिलेगा, हर जबान बोलने वाला आपको मिलेगा, और ये हमारी खूबसूरती है। तो पीपल्स पार्टी पहले भी देहात की जमात नहीं थी। हमने 70 में भी यहां से वोट लिए, हमने 77 में भी यहां से वोट लिए। हमारा एमपी बंसरोड से भी जीता है, हमारा एमपी अजीजाबाद से भी जीता है, हमारा बंदा लाडी से भी जीता है। तो ये वो इलाके हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए इलाका गैर समझे जाते हैं, हमारे लोग जीते हैं वहां से। मैं भी जिस हल्के से जीता हूं वो अर्बन हल्का है, वो बिल्कुल उसमें देहात कहीं भी तो नहीं करता। ये तासुर जो है वो पहले भी गलत था, और हालिया बलदियाती इलेक्शन ने हमारी इस बात को साबित किया कि पीपल्स पार्टी हर शख्स की जमात है। अच्छा, सियासी कुव्वतें आपस में मिलती हैं और इत्तेहादों की अगर तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान में खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफिन, सख्त मुखालफिन जो तारीखी तौर पर भी मोहतरमा की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, परवेज लाई के साथ जो आपने इत्तेहाद किया, इसी तरह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिल जाते हैं तो फिर ये आपकी नंबर 1 पोजीशन तो बिल्कुल पीछे 3rd पोजीशन पे चली जाएगी। तो क्या कवाहत है पीटीआई से मुज़ाकरात बिल्कुल दरवाजे बंद क्यों किए हुए, इसकी वजह बता दें। देखिए, आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी तो डायलॉग कर लेती है, लेकिन अगर सामने आपके एक पागल बैठा हो, ज़हनी तौर पर मफलूज हो, जिनको कोई बात समझ में आती हो, जिससे बात करो तो कांटे को दौड़ता हो, तो मुझे बताइए आप क्या डायलॉग करेंगे उससे। तो पहले थोड़ी सी उनकी तरबियत कर लें। अगर वो ये चवलपने छोड़ दें, इंसानों की तरह बिहेव करें, पॉलिटिकल लोगों की तरह बिहेव करें, तो फिर उसके बाद शायद मैं अपनी पार्टी को मिन्नत समाजत कर लूं कि भाई थोड़ी सी सुधर गए, बात कर लें इनसे। लेकिन फिलहाल वो इस काबिल नहीं है कि उनसे जो है वो बात की जाए। सईद भाई, कितनी रिकाउंटिंग के लिए आपने एप्लीकेशन दी है? दूसरा, जमात इस्लामी से अगर अलायंस नहीं होता तो आप इस पोजीशन में हैं कि ज्यादा में रहे? यार मैं ये कहूंगा तो मैं जमात इस्लामी से नाराज हो जाएगी। वो तो बोल रही हो, तो पहले से इलेक्शन से पहले से बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? नाराजगी की बात नहीं है। देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि जो एक आदमी जो जीता ना किसी जमात का, मेयर लाने की कोशिश वो भी कर सकता है। कोशिश करने में पाबंदी थोड़ी है, और हम तो नंबर 1 है। अगर मैं एक मैसेज जीतने वाली जमात को भी कहता हूं कि आपका ये हक है कि आप कोशिश करो, तो कोई हमसे ये कैसे छीन सकता है कि हम कोशिश ना करें। हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिशें 12 वर्ष साबित होंगी। जैसे नेशनल असेंबली में नॉर्थ असेंबली होता है, अगर एक टिकट पे जीत के आ जाए तो पार्टी चेंज करते हैं तो नायब हो जाता है। लोकल गवर्नमेंट में चांसेस है नायब होने का, या आ सकते हैं कोई? यार फ्रेंडली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा कानून में कि इस तरह का प्रोविजन उसमें है कि नहीं। ये देखना चाहिए। वैसे वो आप जिस बात से कर रहे हो हमें नहीं फर्क पड़ेगा। एक सेकंड आपने कहा कि अगर मैं कहूँगा कि जियाला मेयर आएगा तो जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, तो आप अभी से इतने मुहतात हो गए हैं कि आप यार मैंने मजाक में कहा। इलेक्शन हो गए, अब जो इतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, फिर वहाँ से अदालत में जाएंगे। लेकिन अब तक जो है मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी के लोग धरना देके बैठे हैं। फैसल टाउन के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऑफिस में सुबह तरीके इंसाफ में हमला करके वहाँ सपोर्ट की। तो हुकूमत सिर्फ इनके वहाँ ये अवामी दफातर भी है, तो हुकूमत सिर्फ इन दफातर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों खामोश बैठी? कम से कम इनको तो चाहिए था कि रोज़ देखिए, मुझे जो पता चला एक दरख्वास्त रिकाउंटिंग की हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ आई और उस पर रिकाउंटिंग हो रही है, हो रही है। कोई हमें एतराज ये भी करवा ले। एक दरखास्त हमारी है जमात इस्लामी के कैंडिडेट के जीतने के खिलाफ, उस पर भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो मुझे नहीं पता क्यों जो हमला वो किया है, क्या मसला है। लेकिन बहरहाल अगर किसी ने हमला किया है तो मैं तो समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ करनी चाहिए। अच्छा, एक साहब एक और पूछा था उन्होंने कि कितनी दरखास्तें हमने रिकाउंटिंग की दी है। मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने 6 दी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमने 4 दी हैं, और गालिबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कोई 4 के करीब है, 3 के करीब हैं। तो हर जिले में ऐसे साउथ में 3 है, तो दर्जनों में हैं, 1.5-2 दर्जन के करीब दरखास्तें होंगी पूरे शहर में
जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट से कॉन्सेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो इससे अलग है, तो वो भी हमने दी हुई है। आज आपने जो बात की कि जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, मेरे ख्याल से उन्होंने खुश होना चाहिए क्योंकि आपने उनका कोई MPA बताया कराची से है। जी जी कौन? वो तो मजलिस से मुत्तहिदा मजलिस से अमल का है, आपने उनके खाते में क्यों डाल दिया? मुझे मुश्तरका उम्मीदवार MPA नहीं था इस इलाके इस कराची से जमात इस्लामी का मेयर, अगर आपको तो मुत्तहिदा मजलिस से अमल करे, मेरे ख्याल से शायद आप अपना नहीं, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे करेक्ट कर दिया। वो जमात इस्लामी की बात नहीं बताइएगा। संजीदा सवाल है, आप ये बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी वफाली वाली तारीख रकम की है। इख्तिलाफ ये है कि पीपल्स पार्टी कुर्बानी देकर जमात इस्लामी को मैशअप दे रही है और खुद ख्वाजा सरा जो है ना वो डिप्टी मेयर के लिए जा रही है, क्या दुरुस्त है? आपके पास अच्छा दूसरा सर वो अभी क्योंकि अभी तो उनके इलेक्शन हुए नहीं, वो आएंगे तो देखेंगे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स किसी भी जिन्स का हो, अगर वो काउंसिल का मेंबर बन सकता है तो ये उसका राइट है कि वो मेयर भी बन सकता है, वो डिप्टी मेयर भी बन सकता है, वो किसी भी ओहदे पर कह सके। जो दूसरी बात आपने कही कि हम कोई मेयर उनको देने जा रहे हैं, तो ये इख्तिलाफ बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा ये बताइएगा कितने पीपल्स पार्टी कितने टाउन्स के अंदर जो है अक्सरियत हासिल की है, ये बताइए कितने टाउन के अंदर आपने पहले बता दिया यार। अभी देखिए, अभी मैं आपसे अभी चूंकि हमारी दरखास्तें भी हैं रिकाउंटिंग की और हमारे खिलाफ भी दरखास्तें हैं रिकाउंटिंग की, तो मुमकिन है कई टाउन्स में कुछ नंबर ऊपर नीचे हो, मुमकिन है। तो इस पर अभी ये कहना है कि हम कौन से जीत रहे हैं कौन से नहीं जीत रहे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि हम कोई मेरा ख्याल 9-10 टाउन्स में कामयाब हो जाएंगे अपना चेयरमैन बनाने में, और इंशाल्लाह ताला मेयर भी अपना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, भले वज़ीर आज़म का हो, किसी CM का हो या कोई भी, तो आपके पास अक्सर लोग ना कहीं से बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अभी इस मरतबा भी कोई ऐसे कुछ दोस्तों ने कोई राब्ता किया है या कोई ऐसी सूरत बनी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा चैंपियन है। हमें किसी गैर मर्जी ताकत का इंतजार ना है, ना हम उनकी मदद चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारी पार्टी में, हमारे कारकुनों में, हमारी क़यादत में इतनी सलाहियत रखी है कि हम अपना हिस्से का काम खुद कर सकते हैं। तो हमें किसी को ये सबलेट नहीं करना जिस तरह पीटीआई कर देती थी। भाई ये बता दें, जमात इस्लामी अगर आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होती तो अगला लाइमन आपको क्या होगा? अगर नहीं होगी तो सोचेंगे। मुस्लिम लीग नून के भी कुछ नशिस्तें आई हैं, JURP के भी आई हैं, क्या उनसे मुलाकात की जाएगी? देखिए वो कह रहे हैं वो वैसे ही मैं आपका एक जो कैंडिडेट्स PMLN के और JUI के जीते हैं, उनमें से अक्सर कैंडिडेट्स के साथ हमारा यूनियन कमेटी में इत्तेहाद था। अगर कहीं चेयरमैन नून लीग का है तो वाइस चेयरमैन हमारा है, और कहीं चेयरमैन हमारा तो वाइस चेयरमैन उनका है। तो ये बात पहले से हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। अक्सर सीटों पे, एक आध सीट ऐसी है जो हमारे सामने भी जीते हैं, लेकिन अक्सर सीटों पे हमारा उनके साथ अलायंस था। मुझे यकीन है कि जमात इस्लामी के अलावा जितनी छोटी जमातें हैं उनको हम अपने साथ मिलाने में और कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी के साथ भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला हकीकी की सीट का भी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है कि वो सीट उनकी है भी कि नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक MQ हकीकी का कोई चेयरमैन उस पर नजर नहीं आ रहा। सईद गनी साहब, मुझे आप बताएं कि परवेज इलाही लाहौर से बैठ के बयान दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी इत्तेहाद न करे, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों और इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता? आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही को क्या प्रॉब्लम है? आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम तो उसको बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो बयान दिया है
ये डायरेक्शन उन्होंने जमात इस्लामी को जारी किए हैं, तो मेरा ख्याल है इसकी वजाहत जमात इस्लामी को देनी चाहिए कि उनका अमीर सराजुल हक है कि परवेज इलाही। अच्छा, हमने एक चीज ही बताना भूल गया, आज रात को 8 बजे मज़ार कायद पर हम अपनी कराची में कामयाबी का जश्न जो मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आपसे गुजारिश ही आई है।